हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कि टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरने के बाद क्या हम जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। काफ़ी छात्र ये सवाल पूछ रहे थे, तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है फाइनली सबमिट करने की, वो है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई से पहले या 9 जुलाई तक आपकी सभी अर्हताएं पूरी होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में बताया गया है 1.2 में। ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, इस पर डिस्कस भी कर चुका हूँ। इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें और आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आप सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हों। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दी गई है। तो दोस्तों, अपीयरिंग वाले तो अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी कि टीजीटी के केस में आपके बीएड का रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए और पीजीटी के केस में आपके मास्टर्स का रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी डिटेल्स भरनी है फॉर्म में। यानी कि प्राप्तांक, पूर्णांक, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो रिज़ल्ट के बिना आप ये चीज़ें नहीं भर सकते। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, भरना ही भरना है। लेकिन एक सवाल छात्र पूछ रहे हैं जाति और निवास प्रमाण पत्र के बारे में, क्योंकि उसकी डिटेल फॉर्म में भरनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आप सभी पात्रता को धारण करते हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। और यदि आप आरक्षण लेना चाह रहे हैं या लेने वाले हैं तो उसका भी तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो भी आपकी एक पात्रता ही है कि आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बनवा लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लास्ट डेट तक यदि आप बनवा लेंगे तो फिर जब आप आगे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर डेट्स लिखी होती हैं साफ साफ कि किस दिन आपका बना है, कौन उसे निर्गत किया है, तो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। तो आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपका अभी तक नहीं बना है तो अब ज़्यादा समय है नहीं फॉर्म भरने में, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी बन जाए। बन जाता है तो बेहतर है। इन केस नहीं बन पाता है, मजबूरी है, अब बन ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है, या आपने दिया तो था बनने के लिए लेकिन वो बन नहीं पाया लास्ट डेट तक। तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना है, अब मजबूरी आ गई है, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। सर्टिफिकेट जब बनेगा तो बनेगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि सर्टिफिकेट नहीं बना तो हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी फॉर्म भरनी है, अपनी पढ़ाई करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर होता है। भाई आप अपना मजबूरी वहाँ पर बताइएगा कि हमने कोशिश की थी बनवाने की लेकिन नहीं बन पाया, हम ओबीसी से या एससी से ही आते हैं। और यदि आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है जो पुराना है, एक्सपायर हो गया है, वो भी आप लेकर जाएं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि देखिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट था पुराना, ये एक्सपायर हो गया था, हमने एक नया आवेदन किया लेकिन वो लास्ट डेट के बाद बन पाया। तो ऐसे भी आपका काम बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट के वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा, इतना बड़ा फैसला चयन बोर्ड नहीं लेगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास की है और इस तरह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। हो सकता है आपसे एक शपथ पत्र लेकर आगे प्रोसेस कर दिया जाए और फिर बाद में वेरिफिकेशन के थ्रू पता कर लिया जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं सही है, जो भी चीज़ें चयन बोर्ड अपने हिसाब से करता होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, आपको पूरी कोशिश करनी है कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके सर्टिफिकेट बन जाएं। नहीं बन पाता है तो भी आपको फॉर्म भर देना है, अपना सर्टिफिकेट उसके बाद जैसे तैसे बनवा ही लेना है और फिर आपको परीक्षा देनी है। जब आप जाएंगे डीवी में तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेकर जाइएगा, फिर वहाँ पर जो आगे की प्रोसेस होगी वो वहाँ पर देखा जाएगा। और यदि आपके पास पुराना कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप अपने साथ लेकर जाएं। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं कि कितना पुराना चल सकता है, क्योंकि ये भी सवाल काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं। चूँकि नोटिफिकेशन में कोई भी चीज़ इस तरह से क्लियरली नहीं बताई गई है कि कितना पुराना चल सकता है, या फिर जाति निवास आपका लास्ट डेट तक होना ही चाहिए, नाम लिखकर नहीं लिखा गया है। बस ये है कि सभी पात्रता की शर्तें आप धारण करते हो, यही वाली लाइन लिखी हुई है। तो दोस्तों नॉर्मली ये देखा जाता है कि 3 साल पुराना जो सर्टिफिकेट है वो चल जाता है।
बाकी ये भी कोई फिक्स नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। और नॉर्मली देखा जाता है कि कहीं भी डीवी में 3 साल या इससे कम पुराना सर्टिफिकेट है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आपका 3 साल से कम पुराना सर्टिफिकेट है और वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनलाइन सत्यापन होना चाहिए ई डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट पर। तो यदि वेरीफाई हो रहा है और 1-1.5 साल या 2 साल पुराना है, 3 साल से कम पुराना है तो आपका वो चल जाएगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन वेरीफाई ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट होगा तो समस्या देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करें फॉर्मेट की, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया गया है। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर है, नोटिफिकेशन में ही आप देख सकते हैं। और OBC के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर फॉर्मेट है, और भी बाकी जो फॉर्मेट्स होते हैं सब कुछ आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली दोस्तों जो जन सेवा केंद्र से सर्टिफिकेट बनते हैं जाति निवास वगैरह, वहाँ से आप बनवा लीजिए। उत्तर प्रदेश वाला यहाँ पर लगेगा, सेंट्रल स्तर का नहीं लगेगा, वो केंद्र स्तर की नौकरी में लगता है, SSC में, रेलवे वगैरह में। यहाँ पर आपको राज्य स्तर वाला सर्टिफिकेट बनवा लेना है। EWS की बात करें तो वो भी आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बन जाना चाहिए, और EWS का सर्टिफिकेट 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, तो वो भी आप अपने सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।